दूसरा शंका है सतसाई भगत जी, चोर बाजार से सामान खरीद सकते हैं या नहीं, क्योंकि वहां पर सस्ता सामान मिलता है और पुराना सामान मिलता है। यदि मार्केट में नया सामान खरीदेंगे तो इतने पैसे नहीं हैं। क्या परमात्मा के लिए भी चोर बाजार से सामान हम खरीद सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। भगत जी, एक भगत के अंदर इस प्रकार के विचार तो आने नहीं चाहिए। मुझे दुख है कि आपके अंदर ये विचार जो है क्यों आए। हम भगत हैं, हमारा भगवान साहूकार है, हमारा भगवान सावड़ सा सेठ है, हमारे भगवान के ऊपर कोई दाग नहीं है, ना कोई लग सकता है। तो उनके बच्चे चोरी का सामान जो है वो खरीद कर कैसे अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर दाग लगा सकते हैं? हमने तो सोचना भी नहीं है। भले हम एक टाइम भूखे रह जाएं, दोनों टाइम हमारे को खाने के लिए अनाज ना मिले, फिर भी हम किसी का एक दाना अनाज का नहीं चुराएंगे। भले ही मालिक ने तो हमें यहां तक अपने सत्संगों में निर्देशित कर दिया कि बच्चों, तुम रास्ते रास्ते जा रहे हो और अगर 1 क्विंटल सोना तुम्हारे को अगर रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाए, 1-2 हजार के नोटों से भरा हुआ पूरा का पूरा बोरा आपको यदि रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाए, तो आपने थूकना भी नहीं है उस तरफ। उठाना तो बहुत दूर की बात है, वहां रुकना तो बहुत दूर की बात है कि ये किसने डाल दिए, क्यों डाल दिए, यहाँ क्यों पड़े हैं, कोई है तो नहीं आसपास में, उठाऊं या नहीं उठाऊं। हमने उनकी तरफ थूकना भी नहीं है। पड़ा होगा हमारे लिए तो मिट्टी है, वो पत्थर है, पत्थर। रंका बंका की कहानी परमात्मा ने सुनाई। रंका और बंका को परमात्मा 12वीं या 13वीं सदी में जब नामदेव जी का जन्म था, उस समय परमात्मा ये तो लीला जो है करते रहते हैं, साधु संत महात्मा का रूप धारण करके अपनी आत्माओं को जगाते रहते हैं। तो जिस समय नामदेव जी थे, रंका बंका थे, उस समय परमात्मा एक संत का रूप बना के वहां रहा करते थे। नामदेव, रंका बंका और उनकी बेटी वंका सब उनकी शरण में आ गए थे। अब वंका बंका जो थे बहुत ज्यादा वो गरीब थे, जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाते, अपना गुजारा करते, झोपड़ी डाल रखी थी, लेकिन भगवान की भक्ति में बहुत ही ज्यादा जो है वो दृढ़ थे, ज्ञान समझ में आ गया था। तो नामदेव जी ने उनकी हालत देखकर एक दिन अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप इनको थोड़ा बहुत कोई जो है मतलब धन क्यों नहीं दे देते? ये बेचारे इतने निर्धन है, बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा होता है, आप इनको थोड़ा सा जो है मतलब धन दे दीजिए। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा, ये धन नहीं चाहते, मैं तो देना चाहता हूं लेकिन ये लेना नहीं चाहते धन। बोले गुरुजी, ऐसा थोड़ी होता है, धन तो हर कोई चाहता है। बोले भाई, ये नहीं चाहते। बोले गुरुजी, ऐसा नहीं हो सकता, आप इनको थोड़ा सा मतलब देके तो देखो। तो नामदेव ने ज्यादा अगर जिद की तो परमात्मा ने कहा ठीक है, चलो तुम्हारी ये कोशिश भी पूरी कर देते हैं। रंका बंका जंगल से लकड़ियां तोड़कर अपने सिर पर जो है की बंडल रखकर ला रहे थे। उस समय वो कच्चे रास्ते हुआ करते थे। परमात्मा और नामदेव एक झाड़ी के पीछे जो की छुपकर जो है वो बैठ गए और परमात्मा ने सोने के जेवरात उनके रास्ते में डाल दिए। अब आगे जो हमल की रंका था और पीछे उसकी पत्नी थी वंका बंका। अब नाम उसने बंका ने देखा, रे भाई यहाँ तो सोने के गहने पड़े हैं और भाई हम तो भगत हैं, और भगत के मन में अगर दोष आ गया, अगर दूसरे की संपत्ति को देखकर, तो हमारे तो भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा। भाई परमात्मा तो कहते हैं कि दूसरे की संपत्ति को और दूसरे की माँ बहन बेटी को तो बिल्कुल जो है मतलब जहर की नजर से देखना है, तो ये तो भाई मतलब सत्यानाश हो जाएगा। तो बंका ने क्या किया, उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी कि कहीं ये मेरी पत्नी की नजर में ना आ जाए सोना चांदी, और वो इनके ऊपर अपना जो मतलब की मन डिगाकर अपनी भक्ति का सत्यानाश ना कर ले। वो उसके ऊपर मिट्टी डालने लग गया। अब पीछे से देख लिया उसकी पत्नी ने, वंका ने, कि भगत जी तो सोने पे मिट्टी डाल रहे हैं। तो उसने पीछे से आवाज लगाई, बोले भगत जी क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, चलो चलो, क्यों मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो, अजी क्यों मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो, चलो ना, अपने किस काम के ये। उसी समय उसने कहा कि भाई भगतमती तो मेरे से भी ज्यादा तगड़ी है। दोनों चल दिए और पीछे से नामदेव का छोटा सा मुंह हो गया परमात्मा के सामने। नामदेव को अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं तो फालतू में अपने आप को बहुत बड़ा साधु महात्मा समझ रहा हूं, मैं तो रंका बंका के जो है की चरणों की धूल भी नहीं हूं। तो भाई और बहनों, ये सत्संग हमें गुरुदेव भगवान ने इसीलिए सुनाए थे कि आने वाले दिनों में हमारे सामने भी ऐसी परिस्थितियां जो है मतलब काल उत्पन्न करेगा, या परमात्मा हमारी जो है परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की परिस्थितियां भी पैदा कर देगा। भले हमें आने वाले समय में 2 टाइम का खाना ना मिले टाइम पे, भले हमारी आर्थिक स्थिति जो हमल की बेहद जो हमल की दयनीय हो जाए, लेकिन हमने अपनी नीयत नहीं डिगानी है। बिल्कुल भी दूसरे के धन पर, दूसरे की संपत्ति पर अपनी नीयत नहीं डिगानी है, बिल्कुल भी। ये सत्संग इसीलिए किए भगवान ने। सत्संग जो है ये परमात्मा की आत्मा है, और जब तक हम इन सत्संगों का
आत्मसात नहीं करेंगे, हम परमात्मा के प्रत्येक वचन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। और परमात्मा ने अपने एक सत्संग में भी बताया है, पतिव्रता के अंग में, कि जिस घर में चोरी का धन आता है, 2 नंबर का धन आता है, रिश्वत का धन आता है, मान लीजिए कोई बहन बेटी है, उसके पति ने या उसके माता पिता ने नाम नहीं लिया है और वो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, मिलावट करते हैं, और यदि वो उस बेटी या उस बहू को यदि वो पैसा लाकर दें, तो परमात्मा ने सख्त आदेश दे रखा है कि उस बहन बेटी ने जिसने नाम ले रखा है, उसने उस 2 नंबर के जहमत के पैसे को, धन को हाथ भी नहीं लगाना, वरना वो गड़ जाएगी। हाथ भी नहीं लगाना उसको कि बाढ़ में जाओ, तुम जानो, तुम्हारा ये धन जाने। तो परमात्मा का ये सत्संग छोटा सा सुन लीजिए आप जी। परमात्मा ने हमें किस प्रकार से चोरी के धन को अपने घर पर ना लाने के लिए, ना रखने के लिए निर्देशित किया है। तो क्या बताते हैं, गिर सदा अलोनी रहते हैं, वो चंचल चुगन लचाले। सच्ची आत्मा जो पुण्य आत्मा होती है वो, अर्थात वो पतिव्रता आत्मा, और चोरी धन नहीं खाते हैं, मुसला वो जो एक लाल है। जो सच्चा भक्त होता है उसके घर में कोई चोरी करके नहीं, पति या बेटा या कोई बेटी, कोई भी ऐसा धन लिया हुआ कभी स्वीकार नहीं करती, फेंक देती है, ले जाए इसने याद, नाश हो जाएगा अपने घर का, भक्ति बिगड़ जाएगी। हक लालम खाते हैं, सो साहेब दर जाही, लाल मुसे घर में धरे, सो पति भरता नाही। चोरी के धन अपने घर पर रख ले, वो भक्त नहीं है, पुरुष है चाहे स्त्री। हक हलाल खाते हैं, सो साहेब दर जाही, अपने हक हलाल का खाते हैं, कोई भगवान के दरबार में जाएंगे। तो भाई और बहनों, यदि चोर बाजार से यदि हम लोग सामान को यदि खरीदते हैं, तो चोर बाजार का तो मतलब होता है जहां पे चोरी का माल ज्यादा होता है। लोग जो है बल्कि चुरा के लोगों को ठग के वहां पे लाके जो है बल्कि लोगों को बेचते हैं। तो भाई चोरी का सामान जो खरीदना है वो भी एक प्रकार से चोरी ही करना है। तो हमने भगत जी भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है, भले वहां पे चाहे आपको फ्री में क्यों ना मिलता हो, लेकिन हमने चोर बाजार से या फिर ऐसे किसी भी व्यक्ति से हमने सामान नहीं खरीदना है जो कि चोरी का है, जो कि 2 नंबर का है। भले हम उसको अपना पैसा दे के ला रहे हैं, लेकिन यदि जब हमें यह पता चल गया कि सामने वाले के पास में जो सामान है वो चोरी का है, तो हमने भले वो फ्री में क्यों ना दे, उस सामान को हमने हाथ भी नहीं लगाना है, अपने घर में लाना तो बहुत दूर की बात है। और रास्ते में कोई चीज पड़ी है, कोई मोबाइल है, कोई सोना चांदी, कोई पैसे वगैरह, हमने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना भगत जी भूल कर भी। ये काल का बहुत बड़ा जाल है, परमात्मा की तरफ से ये परीक्षा होती है कि भगत के सामने बार बार ऐसी चीजें क्यों आती है, क्योंकि काल हमारी नीयत को डिगाना चाहता है और परमात्मा हम भक्तों की जो है मन की विवेक की जो है परीक्षा लेना चाहता है। तो जब भी ऐसी कोई नौबत हो जाए तो हम उन चीजों को अनदेखा करके आगे निकल लें। हमें आवश्यकता नहीं है, हमें 2 टाइम की रोटी चाहिए, हमारे भगवान ने हमारी व्यवस्था अच्छे से की हुई है, इससे ज्यादा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमने इन बातों का ध्यान रखना।